बाकी देखते हैं कल क्या होता है। पहले तो पूरी इन्होंने मेरी पेशेंस टेस्ट की। बोलते हैं कि जिस मैडम ने ये करना है, पहले तो जो भाई साहब कर रहे थे वो करते करते भाग गए बीच में से ना। आपको बताया था कि बहुत एक स्पेशल चीज़ से आपको मिलवाना है या दिखानी है। मेरे को याद आया मेरा आधार कार्ड ही नहीं है मेरे पास, तो फिर पूरा दिन का रिकॉल किया। और गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है हमारा इंडिया में दूसरा नहीं एक्चुअली तीसरा दिन है। कल संडे था, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि सब कुछ बंद था और मैं खुद भी जेट लैग वगैरह हुआ पड़ा था। तो आज ऑफिशियली हम अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं इन इंडिया। ट्रिप इन द सेंस आज वैसे तो लोकल ही रहूँगा, तो आज थोड़े बहुत काम रहेंगे और वो कंप्लीट करने। एक दो चीज़ें थी जो जैसे आधार कार्ड की कुछ चीज़ें वो कंप्लीट करूँगा आज मैं। और फ़ोन नंबर का मेरा थोड़ा सा इशू था, सिम ख़राब थी, वो रिप्लेस करवानी है। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बहुत एक स्पेशल चीज़ से आपको मिलवाना है या दिखानी है, तो वो दिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और ये है वो जी स्पेशल चीज़, मेरी ये गाड़ी। तो ये है मेरी टाटा सफारी स्टॉर्म जो मैंने अभी बाई की है। अबाउट 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले मैंने परचेज़ की थी ये। तो जैसे कि मेरा प्लान पहले से ही बन रहा था कि इंडिया का एक रोड ट्रिप करना है, तो उसके लिए मैंने ये गाड़ी लिया बिकॉज आई एम बिग सफारी फ़ैन। ये मेरे पीछे जो आपको खड़ी दिख रही है ये भी सफारी ही है, ये सफारी डाइकोर है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी हो गई थी। इतना लंबे ट्रिप पे इसको लेके जाना, या मतलब काफ़ी इसकी बहुत सारी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी अगर इसको लेके जाना है। तो मैंने वो एक गाड़ी बाई की है, 2018 मॉडल है वो, और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। और ये मैंने बाई की थी फ्रॉम दिल्ली। और दिल्ली में अपने जो सानी साहब हैं उनके कॉन्टेक्ट से भाई साहब ने बढ़िया मतलब पूरे ही टुक हिज टाइम, ड्यू डिलिजेंस, सारा बढ़िया गाड़ी ढूंढ के हमें दी है। तो अब इसका भी एक काम है, इसके वैसे तो बहुत सारे काम करवाने वाले हैं। आप देखोगे अलॉय व्हील्स, इसके जो स्टॉक टायर्स आते हैं कंपनी के वही हैं। तो थोड़ी सी नॉट वेरी हैवी बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसको भी करवाएंगे। और उससे भी पहले बिकॉज़ ये हरियाणा नंबर गाड़ी है, तो इसको पंजाब में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपने नाम पे करवानी पड़ेगी। अब ऐसे मतलब लीगली ऐसे मैं इसको 1 साल चला सकता हूँ बिकॉज़ मेरे पास NOC है इसकी। बट अब 1 साल क्या चलानी, मतलब पहले अब मेरे को लगा कि चलो थोड़ा इसका ये काम पहले निपटा लेते हैं, थोड़ी इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो भी करवाते हैं और इसका नंबर का काम निपटा लेते हैं। तो आज मैं वही जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। और अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं कि ये सब अगर आउट ऑफ स्टेट आप गाड़ी लेके आते हो तो उसको अपनी स्टेट में कैसे रजिस्टर करवाना है, तो उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मे बी इन दिस व्लॉग और मे बी नेक्स्ट व्लॉग जब भी वो हो जाएगा काम, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो आज देखते हैं जाके, आज मैं जा रहा हूँ RTO ऑफिस और वहाँ देखते हैं जाके कि क्या स्टेप्स वो बोलते हैं, क्या क्या करने को बोलते हैं। तो चलो निकलते हैं फिर। तो भाई ये है अपनी गाड़ी, बहुत ही बढ़िया कंडीशन की गाड़ी मिल गई मेरे को। और चलो अभी निकलते हैं और साथ साथ आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे जो प्रोसीजर रहता है। तो अभी मेरे को जो एजेंट से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि जाके RTO ऑफिस सेक्शन ऑफिसर के पास जाओ और उसको बोलो कि गाड़ी की वैल्यू निकाल के दे। तो चलते हैं वहाँ पे। और उसके पहले मेरे को एक फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी जो NOC है उसकी, तो वो देखते हैं कहाँ से होती है और फिर आगे निकलते हैं। 6 साल के बाद मतलब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चला के ना वहाँ पे कनाडा में, मतलब यहाँ पे ये मैनुअल गाड़ी चलाने का इतना मज़ा आ रहा है ना। और मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है मैनुअल को चलाने की ना, बार बार मतलब गियर शिफ्टिंग और ये सब। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऑटोमेटिक बुरी है, लेकिन मैनुअल का भी अपना ही मज़ा है। और अभी तो रोड्स इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना, मतलब लास्ट टाइम जब मैं था यहाँ पे, मतलब चीज़ें भूल जाता हूँ कि कहाँ से, मतलब मेरे दिमाग में पुराने रास्ते ट्यून्ड है कि यहाँ अगर इस साइड जाना है तो यहाँ से जाना है। जैसे ये ब्रिज अभी नया बन गया, तो अगर जैसे मैंने सिटी की तरफ जाना है तो ये एग्जिट लेना पड़ेगा मेरे को।
moments later. लो भाई, आज अपना आरटीओ वाला काम तो हो नहीं पाया बिकॉज जिस बंदे ने वो निकाल के देना था हमें कि गाड़ी की वैल्यू क्या है और कितना टैक्स पे करना है, वो आज आए नहीं। उन्होंने अभी बोला है कि कल मंडे और वेडनेसडे बैठते हैं वो, तो बोलता है कि कल आ जाओ। तो चलो, थोड़ा सा लगा है मेरे को, एक डेढ़ घंटा लगा और वो करके अब ये मतलब यहाँ पे तो अब कल होगा काम जो होगा। अब जा रहा हूँ मैं गाड़ी का थोड़े एक्सेसरीज का पता करने, टायर्स का और एक्सेसरीज का, तो वो पता करके फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, कैसी चीज़ें क्या करवानी है, और फिर मतलब एक बार आइडिया लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। पता कर लिया सारा गाड़ी की इंटीरियर का और टायर्स का। मतलब 4-5 दुकानें मैंने 4-5 शॉप्स डिफरेंट मैंने शॉप अराउंड किया था, और मेरे को जहां बढ़िया रेट लगा उनके साथ मोस्ट प्रॉब्ली मे बी थर्सडे को मैं सारा काम करवा लूँगा गाड़ी का। अगर मेरा कल नंबर प्लेट वाला काम हो गया, मतलब गाड़ी के नंबर का काम अगर हो गया ना, तो परसों हम सारा मॉडिफिकेशन का काम शुरू कर देंगे। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है। अभी तो बस अभी और मतलब बज गए दोपहर के 3 और घर पे चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, और बाकी कोई शाम का कोई खास प्लान है नहीं। अब कल देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी वॉशिंग मशीन पता करने आया हूँ, तो हमारा एक मतलब नोन ही है, उसके पास ही आया हूँ पता करने। तो ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ कि ये सारी है जलंधर की बुक्स मार्केट, सारी CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, सारी की सारी बुक्स यहीं से मिलती हैं। माई हीरा गेट इसका बोलते हैं इस बाज़ार को, बहुत पुराना बाज़ार है। एंड मैं छोटा होता यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने भी आता था, वो सारी पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा होगी, लेकिन मैंने सोचा चलो दिखा दूँ आपको। हेलो भैया, अगले दिन की शुरुआत, और अभी बस निकल रहा हूँ, और आप होपफुली आज गाड़ी वाला काम हो जाए, वो जो नंबर प्लेट का है। और बस अभी निकल रहे हैं, सीधा जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस। तो मतलब उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है वहाँ पे, और आपको करता हूँ अपडेट जो भी प्रोसेस रहेगा। होपफुली आज हो जाना चाहिए काम। लो भाई, फिर से आके बैठ गया गाड़ी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। तो आज मैं बोलूँगा 50% काम हो गया। तो मैं एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस है ना, ये आपको जब हो जाएगा ना काम तभी समझाऊंगा। तब तक आई विल जस्ट कंटिन्यू दिस व्लॉग। अगर कल होता है, परसों होता है, तो मैं इसी व्लॉग में वो इन्फॉर्मेशन रखूंगा। तो बाकी आज मेरा मतलब 50% काम हो गया। सिर्फ एक बंदा जो अपनी सीट पे नहीं था, उसकी वजह से पूरा काम नहीं हो पाया, तो वो बोल रहे हैं अब कल होगा। अब कल एक काम तो हो जाएगा, दूसरा बंदा आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, कल के कल ही पता चलेगा। तो अब कल मिलते हैं। अभी मैं जैसे कल आपको बताया था वॉशिंग मशीन वगैरह देखने जा रहा था। अब आज एक और जगह है मेट्रो, मतलब जैसे कनाडा में जैसे कॉस्को होते हैं, यहाँ मेट्रो एक है, वहाँ पे मेरी मम्मी ने बोला कि वहाँ जाके चेक कर लेना, तो वहाँ एक बार चक्कर मारूंगा। तो चलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, और देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है दिन का। A few moments later. मतलब भाई ऐसा ये मिलती हैं यहाँ पे 22,000 वाली 18,000 में, मतलब 19। और ये मैं देख रहा था वर्लपूल मशीन 21,350 वैसे है, यहाँ पे 17 की है। ये वाली है वो, इनबिल्ट हीटर भी है इसमें।
इसका मॉडल नंबर देख के ना फिर देखता हूँ फ्लिपकार्ट पे कितने की है। चलो बाकी और देखते हैं, कुछ चीज़ें अगर लेनी है तो। रंग बच गया यहाँ पे। लेकिन मैं ये दिखा रहा था कि यहाँ पे सब ये चिकन नगेट्स एवरीथिंग, सलामी सब पड़ा है यहाँ पे, मोमोज। ये मेरा फेवरेट है भाई। और हर चीज़ यहाँ पे ना पूरे मतलब होलसेल के, मतलब रिटेल के हिसाब से भी है, होलसेल के हिसाब से भी है, दोनों की चॉइस है। और बहुत सारा सामान पड़ा है। ये मैं जब भी इंडिया आता हूँ भाई, ये मेरा फेवरेट है, निस्सिन वाले कप नूडल्स पनीर बटर मसाला। ये तो मतलब इंडिया आते मेरे को खाना ही होता है। आज उठा लिया मैंने। 1 hour later. भाई साहब मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि क्या हुआ, लेकिन मेरे को मेट्रो में याद आया, मतलब चेकआउट करा के बाहर निकला, जब मैं अपना मेट्रो वाला कार्ड रखने लगा मेरे को याद आया मेरा आधार कार्ड ही नहीं है मेरे पास। तो फिर पूरा दिन का रिकॉल किया, फिर याद आया कि यार मेरे ख्याल से जहाँ से सुबह से फोटो कॉपी कराई थी ना, तो शायद वहाँ रह गया होगा। तो भागता हुआ ही आया मैं दोबारा यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स, और थैंकफुली अंकल के पास गया। मैंने बोला मेरा आधार कार्ड तो नहीं बचा। वो बोले मैंने तेरे को आवाज़ भी लगाई थी लेकिन आप फ़ोन पे लगे हुए थे तो आपने सुनी नहीं, लेकिन हाँ उनके पास पड़ा था। तो मतलब जान में जान आई मेरी कि हाँ मेरे को आधार कार्ड मिल गया मेरा। तो अभी गर्मी बहुत है, अब देखता हूँ, सुबह से मैंने खाया कुछ नहीं है, देखता हूँ क्या लंच का क्या प्लान करता हूँ। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, विल जस्ट सी क्या रास्ते में पसंद आता है फिर वो खाएंगे। लो भाई यहाँ आए हम अपना लंच करने। तो थोड़ी सी ऑप्शंस होती हैं इनके पास, मतलब वैसे तो समोसे और ये सब ही होता है, लेकिन आई थिंक छोले भटूरे या कुलचा वगैरह मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या खाते हैं। तो भी हो गया कुलचा वुलचा खा के, और कुलचा वॉज ओके बट लस्सी बहुत बढ़िया थी इनकी, मतलब मज़ा आ गया। और अब देखते हैं कुलचा और हैवी लंच और ऊपर से लस्सी, देखते हैं घर जाके नींद आती है कि नहीं। तो चलो अभी और कोई काम है नहीं बाहर, सीधा चलते हैं घर और फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे अब कल कि गाड़ी का काम हुआ कि नहीं, एंड देखते हैं। लो भाई फाइनली आज हमारा काम हो गया। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। सुबह के 10 बजे से मैं यहाँ पे आके बैठा हुआ था। पहले तो पूरी इन्होंने मेरी पेशेंस टेस्ट की। बोलते हैं कि जिस मैडम ने ये करना है, पहले तो जो भाई साहब कर रहे थे वो करते करते भाग गए बीच में से ना। बाद में मेरे को पता चलता है कि नहीं, जो एड्रेस आपका है वो ये भाई साहब नहीं करेंगे, वो दूसरी मैडम करेंगी। वो कोर्ट गई हुई हैं, वो जब कोर्ट से वापस आएंगी तब करेंगी। वो मैडम जाके 12:30 बजे आई हैं और आके चलो उन्होंने मेरे को डिस्क्लेमर निकाल दिया। तो अब ये मेरा जो टफ पार्ट है मोस्टली वो हो गया है डन। अब थोड़ा सा काम और बाकी है, तो आगे की बात है हम आगे के व्लॉग में मेंशन करेंगे। अभी तक का तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहा। कि जब भी आप लेके आते हो दूसरी स्टेट की गाड़ी, किसी दूसरी स्टेट में अगर आपने परचेज की है, तो उसके लिए आपको पहले तो उसी स्टेट से पहले आपको एनओसी लेनी पड़ती है। तो वो एनओसी मेरे पास थी। उस एनओसी के बिहाफ पे ये स्टेट उस गाड़ी की वैल्यू लगाती है और उसके बाद एक डिस्क्लेमर निकलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इतना आपको रोड टैक्स इस स्टेट को पे करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग द जो नया नंबर मिलेगा इसको। तो वो डिस्क्लेमर तक का पार्ट थोड़ा मुश्किल था। अब क्या होगा कि डिस्क्लेमर मिल गया, अब फीस पे होगी, फीस पे के बाद नंबर मिल जाएगा। तो वो हम आगे के व्लॉग में उसकी बातें करेंगे।
तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, ये हो गया आज, और होपफुली बाकी के काम भी जल्दी हो जाए और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं अपनी गाड़ी की पहले मॉडिफिकेशन और बाकी के बाद में ट्रैवल का काम फिर शुरू करेंगे। तो बस यही है अभी। और वैसे भी ये 3 दिन से व्लॉग चल रहा था, मैंने सोचा इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन लगा होगा, और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड अगर व्लॉग बढ़िया लगा है और आगे के ट्रैवल सीरीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।